बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आवान आपको आज की वीडियो के लिए खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से तैयार की गई है। मेरे दोस्त जो कि फार्मेसी के प्रोफेसर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर उस्मान साहब, आप वाहिद शख्सियत हैं पाकिस्तान में जो फार्मेसी और क्वालिटी मैनेजमेंट को मिला के प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। खुद फार्मासिस्ट हैं, फर्स्ट डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने फार्मेसी में की है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो खास तौर पर तैयार करें जिसमें फार्मेसी और क्वालिटी मैनेजमेंट को लिंक किया जा सके। सुहेल साहब की इस बात ने मुझे आज से 25-26 साल पिछले ड्यूरेशन में पहुंचा दिया। 1996 पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर मेरा शुरू हुआ और उसके बाद 2001 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, जो मौजूदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, उससे ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद पहली प्रोफेशनल जॉब शेयरिंग एशिया, जो कि अब बायर फार्मास्यूटिकल्स के नाम से जानी जाती है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफिसर की। 2002 में पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वालिटी मैनेजमेंट डिवीजन का शुरू, और मेरा ये ख्याल कि मेरी ये डिग्री या मेरी ये क्वालिफिकेशन मुझे अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कैरियर में हेल्पफुल होगी, उसकी बुनियाद पे मैंने इस प्रोग्राम में दाखिला लिया। फिर उसके बाद 2003 में फार्मेसी और क्वालिटी मैनेजमेंट के टॉपिक को मिला के, यानी डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के नाम से पीएचडी का थीसिस शुरू किया, और 2008 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला शख्स बन गया जिसने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिग्री कंप्लीट की, पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की। 2006 से 2018 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। फिर उसके बाद 2018 से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। वेरी रिसेंटली एक पीएचडी डिग्री को सुपरवाइज किया है मेरे बड़े करीबी स्टूडेंट मोहम्मद तैयब, जिनकी पीएचडी को सुपरवाइज किया। तो आज की प्रेजेंटेशन उन तलबा और तालबात के लिए तैयार की गई है जो कि पाकिस्तान भर में इस वक्त फार्मेसी के मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर तालीम है। कोशिश ये की गई है कि इस प्रेजेंटेशन में फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लिंक किया जाए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की लिंकेज तमाम अफराद के लिए, चाहे वो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, उन तमाम के लिए मेरा ख्याल है कि नॉलेजेबल होगी। और इसी तरह फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में मवाद मौजूद है जिसमें लिंक किया जाएगा कि क्या ताल्लुक है सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट का फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा मेरे यानी मोहम्मद उस्मान आवान, मोहम्मद तैयब जो कि मेरे पीएचडी स्टूडेंट थे, और प्रोफेसर नदीम इरफान बुखारी जो कि मौजूदा डीन हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर के, उनके, और जनाब एहसान साबित साहब जो कि वुल्फसन स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉफ्बरो यूनिवर्सिटी, लॉफ्बरो यूनाइटेड किंगडम से जिनका ताल्लुक है, हमारे एक मुश्तरका रिसर्च पेपर जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी मैनेजमेंट में रिसेंटली पब्लिश हुआ है, और पेपर का टाइटल है की डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी इन द फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। जी, ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉन्ग रियलाइज्ड दैट इंटरनल ऑपरेशंस इंप्रूवमेंट is only effective when the whole supply chain is competent and competitive. Organizations इस बात को रियलाइज कर चुकी हैं कि सिर्फ इंटरनल इंप्रूवमेंट का फायदा उस सूरत में होगा जबकि तमाम की तमाम सप्लाई चेन इफेक्टिवली काम कर रही है। Researchers consider supply chain quality management as a multi-dimensional concept involving internal quality management and quality management activities at the level of supply chain. The organizations are increasingly adapting supply chain quality management in order to improve efficiency, reduce cost, safeguarding competitive advantage and improve customer satisfaction. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करे,
एफिशिएंसी को क्यों इंप्रूव करें? ताकि अपने एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। एक्सपेंसेस को कम करते के साथ साथ आपने अपने कम्पिटिटिव एडवांटेज को फोकस करना है, ताकि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में आप किस तरह बेहतर तौर पर परफॉर्म करके अपने कस्टमर्स को मुतमिन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज अ की सेक्टर इन द ओवरऑल हेल्थ केयर सप्लाई चेन। हम सब जानते हैं, although the advancements in the pharmaceutical sector have enabled drug manufacturers to produce new and more effective drugs, studies on its supply chain effectiveness have been significantly lagging behind. फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मेन फोकस रहा है ड्रग रिसर्च पे, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स पे, जो यकीनन एक बहुत अहम काम है, लेकिन बहुत थोड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सप्लाई चेन की रिसर्च पे फोकस किया है। इस स्टडी का एक मकसद सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट विद इन द फार्मास्यूटिकल्स फोकस करना है। जिस तरह मैंने पहले कहा, द मेन फोकस ऑफ दिस स्टडी is on the interface between the pharmaceutical manufacturers and its supply chain. The main questions addressed in this study is, what are the critical success factors in the pharmaceutical supply chain quality management? Venichenichai and Eagle compared the two management approaches, total quality management and supply chain management, and concluded that both philosophies have similar ultimate goal and TQM can act as a foundation for implementation of supply chain management and improving supply performance of firms. बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। आज से कुछ साल पहले हम देखें तो प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ये दोनों डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते थे। एक चैप्टर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होता था, एक चैप्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता था। पिछले 40 साल में इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स ने सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हासिल की है, अपनी हैसियत को और अपनी इनफरादियत को मनवाया है इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स में। इन दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स के दरमियान बाहमी ताल्लुक मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स ने साबित किया है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं। ये आप देखें, एक टेबल हमारे सामने मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में बताया गया है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन TQM एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पर्सपेक्टिव दोनों का सेम, दोनों मैनेजमेंट फिलॉसफी है and large scale management system. TQM is a management philosophy and is a large scale management system. Same is the case with supply chain management. Supply chain management perspective is a management philosophy and large scale management system. दोनों के ओरिजिनल फंक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ओरिजिनल फंक्शन था और है क्वालिटी इंस्पेक्शन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ओरिजिनल फंक्शन लॉजिस्टिक्स। एवोल्यूशन की स्टेजेस पे बात करें तो TQM का एवोल्यूशन हुआ, इंस्पेक्शन से बात शुरू हुई, क्वालिटी कंट्रोल पर आई, क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी एश्योरेंस पर आई और क्वालिटी एश्योरेंस से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर आई। यानी क्वालिटी कंट्रोल जो कि एक रिएक्टिव अप्रोच थी, उससे क्वालिटी एश्योरेंस जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच तक है उस तक बात आई, और फिर मौजूदा फॉर्म में जो मौजूदा TQM जो कि कस्टमर फोकस्ड है उसके ऊपर बात आई। इसी तरह जब हम एवोल्यूशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिसिप्लिन शुरू हुआ लॉजिस्टिक्स से। लॉजिस्टिक्स से सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से सीमलेस सप्लाई चेन। देयर इज नो पिल्फरेज, देयर इज नो लीकेज, दैट इज अ सीमलेस सप्लाई चेन। फिर उसके बाद चौथा करैक्टर जिसके ऊपर हम, या चौथा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम बात करते हैं इस टेबल में, मैच्योरिटी स्टेज दोनों की क्या है। मैच्योरिटी स्टेजेस आई, अनअवेयर से शुरू हुआ, अनकमिटेड के ऊपर बात आई, इनिशिएटर की बात आई, इंप्रूवर की बात आई और इंप्रूवर के बाद अचीवर की बात आई। ये वो डिफरेंट मैच्योरिटी स्टेजेस हैं जिनसे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पिछले 40 साल में गुजरा है।
मैच्योरिटी स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इनसे। उसमें पहली बात बेसलाइन थी, फिर उसके बाद फंक्शनल इंटीग्रेशन थी, नंबर 3 पे इंटरनल इंटीग्रेशन थी और चौथे नंबर पर एक्सटर्नल इंटीग्रेशन थी। Maturity stages of these two academic disciplines, that is total quality management and supply chain management, are completely different from each other. आगे देखें, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट्स हैं। अल्टीमेट गोल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों का है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपको अपने कस्टमर को मुतमिन करना है। प्राइमरी गोल दोनों का एंटायरली डिफरेंट था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल स्पेसिफिकेशन बेस्ड परफॉर्मेंस और क्वालिटी है, जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस और डिलीवरी। अल्टीमेट मकसद या अल्टीमेट गोल सेम, लेकिन प्राइमरी गोल एंटायरली डिफरेंट, या यूं कह लें 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर डिफरेंट। अल्टीमेट इंटीग्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और TQM दोनों में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटीग्रेशन आर नीडेड। प्राइमरी इंटीग्रेशन में फर्क है। TQM में हम पहले कहते हैं कि हम पहले हाउस इन ऑर्डर करेंगे। एक इदारा है, पहले इस इदारे के अंदर की चीजों को ठीक करेंगे। दैट इज इंटरनल पार्टिसिपेशन और इंटरनल इंटीग्रेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि पहले हम अपने बैरूनी ताल्लुकात ठीक करेंगे, या आम फहम जबान में कहें तो मेरा ख्याल ये शायद ज्यादा बेहतर होगा कि इंटरनल अफेयर्स से पहले TQM डील करता है, जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहले एक्सटर्नल अफेयर्स से डील करने की बात करता है। अगर हम इस टेबल को रिव्यू करें या इसको समराइज करें इस डिस्कशन को, तो आप देखते हैं कि ये TQM और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बड़े अच्छे अंदाज में बता देता है। ये दोनों डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स जिनके प्राइमरी गोल और प्राइमरी इंटीग्रेशन बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन जिनका अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट इंटीग्रेशन 100% सिमिलर। अब बात करते हैं, या यहां से मेरा ख्याल है कि वो पोर्शन जो मेरे फार्मेसी के ग्रेजुएट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से इस चीज को सुन रहे हैं, ये कुछ चीजें उनसे रिलेटेड स्पेसिफिकली हैं। हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज एफ्लुएंट सर्विस इन मोस्ट कंट्रीज। Among Organization for Economic Cooperation and Development, यानी OECD member countries, the United States of America spent highest percentage of gross domestic product, that is GDP, on the healthcare sector. 17% of the GDP अमेरिका में लगाया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर पे, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड 12.3%, फ्रांस 11.5% एंड जर्मनी 11.3%. एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हेल्थ केयर सेक्टर फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन आपके सामने मौजूद है। ये हमने जब अपनी रिसर्च की तो इस डायग्राम को अडॉप्ट किया मॉर्टन और शाह के पेपर्स से, और ये इंडिकेट करती है कि किस तरह आप प्राइमरी मैन्युफैक्चरर यानी सप्लायर की बात करते हैं, किस तरह आप सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर के ऊपर आते हैं, जो जिसे हम मेनली अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर की बात होती है, और उसके बाद आगे फर्दर 2 किस्म की ऑफशूट्स निकलती हैं। एक वो जो डायरेक्टली हॉस्पिटल या क्लिनिकल सप्लाई जो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई भी कहलाती है, और दूसरी रिटेल फार्मेसी के पास, और फिर उसके बाद कस्टमर डील करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की, लेकिन मैं समझता हूं कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन ग्लोबली इसी तस्वीर में आपको नजर आ रही है। अब आगे हम बताते हैं कि इस स्टडी का रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमने किस तरह किया, कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। तो आज की प्रेजेंटेशन का हमारा हिस्सा ज्यादा फोकस करेगा विद रेफरेंस टू identification of critical success factors which contribute in the supply chain quality management। जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्टडी फोकस कर रही है
मेनली एक पीएचडी स्टडीज पर जिसका स्कोप ज्यादा बड़ा था और जिसने सप्लाई चेन परफॉर्मेंस पे और बिजनेस रिजल्ट्स पे भी फोकस किया। लेकिन इस स्लाइड्स में हम ज्यादा बात आज की प्रेजेंटेशन में करेंगे उन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट को इफेक्टिवली हासिल करने के लिए जरूरी हैं। ये वो कुछ एब्रीविएशंस उन कंस्ट्रक्ट्स के जो हमने इस स्टडी में यूज किए और 7 कंस्ट्रक्ट्स जो उनसे है ना वो इफेक्टिवली इस स्टडी में यूज किए गए। इन तमाम की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। क्यों? हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। हमने किया कैसे, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी फॉर द रिसर्च। फोकस ग्रुप किया गया, क्वालिटेटिव स्टडी है जो कि यूज किया जाता है एज ए प्रिलिमिनरी मेथड फॉर रिफाइनमेंट ऑफ मेजरमेंट स्केल डेवलप्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड लिटरेचर। आफ्टर फोकस ग्रुप डिस्कशन, then a survey method is used to collect quantifiable data from a larger population. In total, 7 representatives, including plant or operational managers, quality assurance managers, and marketing managers from 7 different pharmaceutical manufacturing organizations in Pakistan participated in our focus group discussion. Sampling was carried out in Karachi, Lahore, Islamabad, and Faisalabad. These are the 4 largest cities of Pakistan. The target respondents were the chief executive officers, supply chain / operations managers, quality assurance managers, and the marketing managers. We got 299 responses out of 500 distributed questionnaires, which indicates that response rate was 59.80%, which is quite satisfactory for such sort of studies. जी, अब देखते हैं कि लीडरशिप के मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स में व्हेन वी मेंशन हियर कि क्या वो चीजें हैं जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप में जरूरी है। नंबर 1, मैनेजमेंट इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट्स विद कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल सप्लायर्स इनकमिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आउटगोइंग किस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैनेजमेंट डील कर रही है सप्लाई चेन रिलेटेड मैटर्स को। Leadership is responsible for a long-term quality planning system. So, इसमें पूछा गया कि long-term quality planning system exists in the organization or not. Then, leadership is responsible for effective use of quality management as a primary competitive strategy of the organization. Number 4, which is included in this leadership domain, top management supports quality initiatives or not. टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है उस कल्चर को प्रोवाइड करने की जिसके नतीजे में मुख्तलिफ अफराद को ये लिबर्टी मिले कि वो क्वालिटी इनिशिएटिव्स ले सकें। अनफॉर्चुनेटली अगर टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी इनिशिएटिव्स लेने को एनकरेज नहीं करती तो दुनिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर लें आप अपने गोल्स हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि द रीजन इज दैट कि क्वालिटी इनिशिएटिव्स का आइडिया एक यंग फार्मासिस्ट भी दे सकता है, एक वर्कर भी दे सकता है और एक मिडिल मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट का इंडिविजुअल भी दे सकता है। फिर उसके बाद लीडरशिप की बुनियादी जिम्मेदारी है कि लीडरशिप क्वालिटी गोल्स को फाइनलाइज करे। द रीजन इज leadership has to decide that what are the strategic objectives of the organization. तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लीडरशिप को अपने अंदर इनकलकेट करने हैं ताकि वो सक्सेस हासिल कर सकें। दूसरे नंबर पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट एमर्ज हुआ एज ए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम। फॉर्मल ट्रेनिंग सिस्टम एग्जिस्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, तमाम लेवल के एम्प्लॉयज के लिए। टॉप मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग, मिडिल मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग, एंट्री लेवल मैनेजर्स के लिए या ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग, वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग। एडिक्वेट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर ट्रेनिंग। हमारे मुल्क का डायलेमा यह है कि हम ट्रेनिंग को उसकी स्पिरिट के मुताबिक फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। हम ट्रेनिंग को रिवॉर्ड बनाते हैं, हम ट्रेनिंग को रिवॉर्ड कहते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, ट्रेनिंग इज ए पर्पस फॉर इंप्रूवमेंट फॉर ऑल दोज हु आर नॉट डूइंग करंटली वेल। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस।
अगर अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज की इवैल्यूएशन के लिए बाकी पैरामीटर्स या बाकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस डैमेज होती हैं, जिसका नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन को। और चौथे नंबर पे फॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम एग्जिस्ट फॉर एम्प्लॉयज विद सुपीरियर क्वालिटी परफॉर्मेंस। जो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करे उसको ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी मौजूद हो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में। कुछ क्वालिटी प्रैक्टिसेस को एनलिस्ट किया गया। क्वालिटी डाटा, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस रिपोर्ट्स, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, इज यूज्ड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। अगर आप डाटा की बुनियाद पे सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को सजा देने की मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो उस डाटा का कोई फायदा नहीं होगा। स्पेस दें अपने एम्प्लॉयज़ को कि गलती करके सीखा जा सकता है। गलती हम सब से होती है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी स्ट्रेटजी में गलती हो सकती है, हमारे ऑपरेशनल लेवल्स पे गलती हो सकती है। गलती को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करना सीखें। फिर उसके बाद हमेशा टीम्स जीतती हैं, फर्द वाहिद काम नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ टीम बेस्ड वर्किंग शुड एग्जिस्ट। एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू गेट इन्वॉल्व इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। क्वालिटी मैनेजमेंट की तमाम थ्योरीज फेल हो जाएंगी अगर एम्प्लॉयज को एंगेज नहीं किया जा सकेगा। बेंचमार्किंग कॉन्सेप्ट फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू द कंपीटिटर्स। देखें कि आपके जो कंपीटिटर्स हैं उनके टारगेट्स क्या हैं, उनके क्वालिटी इनिशिएटिव्स क्या हैं। हमेशा बेहतर में अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने कंपीटिटर्स को देखें और उन जैसा बनने की कोशिश में कोई हर्ज नहीं है। और इसका एक और प्रैक्टिस जो हमने इसमें इंक्लूड की हमारी स्टडी में, ऑर्गेनाइजेशन कीप्स इन्फॉर्म्ड इट ट्रेडिंग पार्टनर्स। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस कामयाब नहीं होती या सप्लाई चेन्स कामयाब होती हैं। सप्लाई चेन्स में जब तक हम ट्रस्टफुल पार्टनर्स नहीं बनाएंगे सप्लाई चेन कामयाब नहीं हो सकती। अपने सप्लायर के साथ और अपने कस्टमर के साथ सच्ची इंफॉर्मेशन शेयर करना लाजिम है सप्लाई चेन की कामयाबी के लिए। So organizations must keep informed its trading partners about matters that can affect performance. अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं सप्लायर रिलेशंस की। Organization establishes collaborative long-term relationships with suppliers or vendors. ताल्लुकात 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बुनियाद पर डेवलप करें। ताल्लुकात आज अच्छे रेट की बुनियाद पर डिसाइड ना करें। ताल्लुकात लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बुनियाद पर डेवलप करें। ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर टू रिलाई ऑन फ्यू क्वालिफाइड सप्लायर्स और वेंडर्स। सप्लायर्स की तादाद को कम करें, 15, 20, 25 ना रखें, 2, 3, 4 पर आए, लेकिन उनको अच्छी तरह मॉनिटर कर सकें या उनके साथ ट्रस्ट लेवल डेवलप करें। फॉर्मल सप्लायर क्वालिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंड्यूस करें फॉर्मल सप्लायर क्वालिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि की सप्लायर्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द प्रोसेसेस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं कि अपनी प्रोडक्शन को आइंदा 2 साल में, आइंदा 4 साल में, आइंदा 6 साल में 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है। लेकिन आपका सप्लाई बेस ब्रॉड ही नहीं होता। आपका सप्लायर जानता ही नहीं है कि उसने आपको किस तरह फीड करना है या कितना फीड करना है, तो आपके लिए सीरियस बिजनेस ऑपरेशनल चैलेंजेस आ जाते हैं। इसी में कंटिन्यू करते हैं सप्लायर रिलेशंस पर। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज कंसिडर्ड एज priority criteria in selection of suppliers. Self-explanatory point है। Organization helps suppliers to improve their product and process quality. And then suppliers are included in continuous improvement project of the organization. हम पिछली वीडियोस में भी कह चुके हैं, continuous improvement is one of the pillars of the concept of total quality management. और suppliers को हम उसका हिस्सा बनाते हैं। अगली स्लाइड पे बात करते हैं एक और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो कि कस्टमर फोकस है। रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स आर आइडेंटिफाइड प्रॉपरली। बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली फॉलो अप विद कस्टमर्स फॉर क्वालिटी फीडबैक। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर अलाइंड विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फॉर्मल कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम एग्जिस्ट। कंप्लेंट्स को डिस्कार्ड ना करें, रिजॉल्व करें। कंप्लेंट्स को सुने और उसको एज ए पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट, एज ए टूल ऑफ इंप्रूवमेंट इस्तेमाल करें।
दुनिया भर में जिन सेक्टर्स ने कंप्लेंट्स को, चाहे वो ऑटो सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जिन्होंने कंप्लेंट्स को एज ए टूल ऑफ इंप्रूवमेंट यूज किया है, उन्होंने फ्लरिश किया है उन सेक्टर्स को। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स के पास या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि वो कंप्लेंट्स को विदाउट रिजोल्यूशन डिस्कार्ड कर सकें। फिर उसके बाद हम आजकल सब जानते हैं सेफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी कल्चर इज इंट्रोड्यूस टू एम्प्लॉयज। वर्कप्लेस एटमॉस्फेयर की बात है। वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज। वर्कप्लेस सेफ्टी मेजर्स आर अडेप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ स्लोगन्स के तौर पर नहीं बल्कि इनबिल्ट होने चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इनबिल्ट नहीं हो पाते तो उससे नुकसान है मशीनरी का, उससे नुकसान है लोगों का, उससे नुकसान है आपके कैपिटल का। अगला कंस्ट्रक्ट जो कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमने लिस्ट डाउन किया था शुरू में, वो है प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर प्रोसेस को अलग करके देखना और समझना। प्रोसेसेस आपस में हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं। प्रोसेस को समझना और अलग करके समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्रोसेस का एक इनपुट है और हर प्रोसेस का एक आउटपुट है। अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से समझेंगे नहीं तो आप प्रोसेस को इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए प्रोसेस इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोसेसेस आर री-इंजीनियर्ड by using new technologies to improve process performance, जिसमें मशीन मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, चेंजेस इन प्रोसेस लेआउट भी हो सकता है और आइडेंटिफाइंग ऑप्टिमल प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस टू इंप्रूव क्वालिटी भी हो सकती हैं। इसमें इंक्लूडेड है की बिजनेस प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके साथ साथ सीक्वेंस ऑब्लिक फ्लो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस इज आइडेंटिफाइड इन द कंस्ट्रक्ट process integration and management. It also includes performance targets for each process are established, process performance is periodically measured, and processes are modified on the basis of workers' feedback. जी, अब हम कंक्लूड करने की तरफ जब आते हैं तो द फोकस ऑफ दिस स्टडी हैज बीन ऑन द मैन्युफैक्चरर इंटरफेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। देखिए, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में जो इंटरफेसेस हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर टू द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर इज द वन इंटरफेस, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज द सेकंड इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूटर और टू द होलसेलर इज एन अदर इंटरफेस, wholesaler to the retail pharmacy is another interface, and retail pharmacy to the end user or consumer or the patient is another interface. अभी तक हमने इसमें जो प्रेजेंटेशन में बात की वो विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, हमने इंटरफेस पे जो इंटरफेस था फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन का, उसकी बात करने की कोशिश की है। बाकी इंटरफेसेस के पैरामीटर्स हो सकता है अलग हो, उनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स अलग हो, उनको हम किसी बात पे फिर बात कर सकते हैं, किसी स्टेज पर फिर लेटर स्टेज पे प्रोफेसर सुहेल अरशद साहब की कोऑपरेशन से बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो हमारा लेक्चर है, प्रेजेंटेशन है, उसने कवर किया है उन तमाम टॉपिक्स को जिसके नतीजे में पाकिस्तान भर में फैले हुए फार्मेसी के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स को ये बातें बहुत पहले से पता है और शायद मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा पता हो। स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है ताकि उनको समझाया जा सके कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या ताल्लुक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, किस तरह इन दोनों के दरमियान बाहमी रबत बनता है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन क्वालिटी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करते हैं एट द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस ऑफ फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। जी, तो मेरा ख्याल है कि आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं एक दफा फिर
कंक्लूड करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अरशद साहब का, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया, जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करें। आप हमारे से बातें होती रहती हैं, बाकी जगहों पे हमारे कोलीग से बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो TQM सप्लाई चेन रिलेशनशिप है, इसका ताल्लुक आम फार्मेसी के स्टूडेंट को पता चलना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि आम फहम ज़बान में आप तक पैगाम पहुंचाऊं। और जिस तरह सुहेल साहब ने बताया है कि कल सुबह 11 बजे इंशाल्लाह ताला मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँगा आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ख़ास तौर पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और उससे पहले भी जो स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे वो कल सुबह 11 बजे हमें रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है ताकि आपके साथ भी शेयर किया जा सके वीडियो को, और उसके बाद आपको भी ज्वाइन करवाया जा सके इन द लाइव session at 11 o'clock in the morning on 15th of March. Khuda Hafiz and stay blessed.